बिहार में भूमि सर्वेक्षण बन गई नीतीश की गले की फांस। बार बार बिहार सरकार सर्वेक्षण में कर रही बदलाव। अधिकारियों को एक बार फिर दिया नीतीश ने बड़ा आदेश। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार की नीतीश सरकार पूरे राज्य में भूमि सर्वेक्षण करवा रही है, जिसका उद्देश्य भूमि विवादों को कम करना है। पहले सरकार का लक्ष्य 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले इस काम को पूरा करना था, मगर अब इसकी समय सीमा बढ़ाकर 2026 कर दिया गया है। लेकिन सरकार को भूमि सर्वेक्षण में अनेक तरह की शिकायतें सुनने को मिल रही है, लेकिन अब लोगों को जमीन सर्वे में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। इसके लिए खुद नीतीश सरकार ने बड़ी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि बिहार के नीतीश कुमार की सरकार ने राज्य में जमीन से जुड़ी शिकायतों और मामलों के निपटारे में तेजी लाने का एक बड़ा कदम उठा दिया है। राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग की सेवाओं का लाभ नागरिकों को निर्धारित समय सीमा में मिले और इस कार्य को सुचारू रूप से लागू किया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भूमि संबंधी मामलों के निपटारे की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने इस संदर्भ में एक बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सेवाओं पर कड़ी नजर रखें। इस बैठक में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि संबंधित अधिकारी कार्यों की निगरानी करें और रैयतों को तय समय सीमा के भीतर सेवाएं दे सके। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने राज्य के विभिन्न जिलों के प्रदर्शन पर चर्चा की और सुस्त कार्यप्रणाली दिखाने वाले अधिकारियों को सुधार की हिदायत तक भी दे दी। वैसे विशेष रूप से उन जिलों पर ध्यान केंद्रित किया गया जो भूमि से संबंधित मामलों के निपटारे में पिछड़े हुए हैं। इस बैठक के बाद बिहार सरकार ने आदेश दिया कि प्रशासन को अधिक प्रभावी और समयबद्ध तरीके से काम करना होगा, ताकि राज्य में भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान तेजी से हो सके। वैसे मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने विशेष रूप से उन जिलों की पहचान की जो परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आवेदनों के निपटारे में पिछड़े हुए हैं। इनमें पूर्वी चंपारण, नवादा जिलों को अपनी रैंकिंग में सुधार लाने के लिए कहा गया है। इन जिलों के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिया गया है कि वे जमीन संबंधी मामलों को अधिक तेजी से निपटारे की प्रक्रिया में लाए। इसके अतिरिक्त जमुई, दरभंगा और भोजपुर जिले को विशेष ध्यान में रखा गया है और इन जिलों के अधिकारियों को सतर्क किया गया है कि वे कार्य की गति को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए, नहीं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। वैसे पटना, भोजपुर और मधेपुरा जिलों में ई मापी की प्रक्रिया की सुस्ती को देखकर मुख्य सचिव ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि इस प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूरा करना जरूरी है। ई मापी के कार्य में किसी भी प्रकार की देरी राज्य सरकार की योजनाओं की सफलता को प्रभावित कर सकती है, जिससे जनता की समस्याएं बढ़ सकती है। इसके लिए मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अंचलाधिकारियों की मासिक बैठक में अभियान बसेरा की प्रगति की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी काम अनदेखा ना हो। वैसे राजस्व न्यायालयों के बारे में भी मुख्य सचिव ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि राजस्व न्यायालयों में कार्य नियमित रूप से चले। न्यायालयों से जुड़े अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 4 दिन न्यायालय के कार्यों में भाग ले। इसके साथ ही राजस्व न्यायालय के डिजिटलाइजेशन के केंद्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि कार्यों में पारदर्शिता आए और नागरिकों को समय सीमा पर न्याय मिल सके। वैसे बैठक में यह भी चर्चा की गई है कि पिछले 4 महीनों में मासिक कार्य मूल्यांकन में जो 10 अंचल पिछड़े हुए हैं, उन्हें विशेष रूप से सुधारने के लिए उपाय किए जाए। इन अंचलों की पहचान की गई और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन अंचलों में कामकाज को हलकवार समीक्षा करें। वैसे मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि प्रशासन सुधार उसमें ला सके और विभाग की कार्यशैली में सुधार लाया जा सके। वैसे इस दिशा में राज्य सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों से ये उम्मीद की जा रही है कि भूमि संबंधी मामलों का निपटारा पहले की तुलना में अधिक जल्दी और सही तरीके से होगा। इसका सीधा फायदा आम नागरिकों को मिलेगा, जो लंबे समय से भूमि विवादों और अन्य संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए इंतजार कर रहे हैं। वैसे सरकार की इस पहल से प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिससे न केवल राजस्व विभाग की कार्यशैली में सुधार होगा, बल्कि राज्य के विकास में भी तेजी आएगी।
वैसे आपको बता दें कि नीतीश कुमार की सरकार जो है इस पहल से यह साबित हो रहा है कि बिहार सरकार जमीन से जुड़े मामलों को लेकर गंभीर है और वो प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता दे रही है। राज्य में भूमि विवादों और राजस्व मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आम नागरिकों को उचित समय पर उनके अधिकार मिल सके। वैसे देखा जा रहा है कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण नीतीश कुमार के गले की फांस भी बन चुका है। सरकार सर्वेक्षण को जितना आसान मान रही थी वो उतना आसान है नहीं। सर्वेक्षण से जितनी समस्याएं लोगों को आ रही है उससे ज्यादा समस्याएं सरकार को भी आ रही है। बीते दिन जहां सर्वेक्षण को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। वैसे नीतीश सरकार ने भूमि सर्वेक्षण काम इसलिए करवाया ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें इसका फायदा मिल सके, लेकिन जब भूमि सर्वेक्षण का काम किया गया तो इससे लोगों को भारी समस्याएं आने लगी। लोग जो है अधिकारियों से परेशान होने लगे, जिसके बाद नीतीश सरकार बार बार भूमि सर्वेक्षण में अधिकारियों को यह निर्देश दे रही है कि वे अपने कामों को अच्छे से करें ताकि लोग शिकायत ना करें उनके खिलाफ, उन पर कार्रवाई तक की जा रही है। लेकिन लगातार भूमि सर्वेक्षण में अधिकारियों के द्वारा मनमाने करने की बात सामने आ रही है और भूमि सर्वेक्षण जो है जितने सरकार की गले की फांस बन चुका है उतना ही लोगों के लिए भी ये समस्या बन चुकी है, क्योंकि लगातार सर्वेक्षण में देखा जा रहा है कि लोगों को कभी जमीन के कागज नहीं मिल रहे हैं, जमीन की जो कागज है वो किसी और भाषा में लिखे हुए हैं, जिससे बिहार में वो अधिकारियों के पास जा रहे हैं, जिससे उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को, आम नागरिकों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें अत्यधिक पैसा देना पड़ रहा है अपने भूमि सर्वेक्षण के लिए। लेकिन नीतीश सरकार की अगर बात करें तो नीतीश सरकार बार बार कह रही है कि भूमि सर्वेक्षण जो है लोगों के लिए आने वाले समय में काफी ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि सर्वेक्षण से लोगों को जितनी भी समस्याएं होती है, भूमि सर्वेक्षण, भूमि से रिलेटेड, उनमें उन्हें काफी सहूलियत मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भूमि सर्वेक्षण जो है नीतीश सरकार की गले की फांस बन गया है। अब चाहे इसमें कितने भी सुधार कर दे, इसके कितने भी नियम बदल दे, लेकिन ये सर्वेक्षण कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की गले की फांस ही बन गया है। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।